हमारा वैसे आज का जो विषय है वो साइबर क्राइम का है। साइबर क्राइम मैं आपको हिंदी में बताता हूं। हमारी दो तरह से हानि होती है हमेशा। देखिए, इंसान दो तरह से मार खाता है हमेशा, दो तरह से उसकी हानि होती है, सामाजिक और दूसरा आप कह सकते हैं पैसे से। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक। आप देखते हैं आजकल मोबाइल एक आम चीज हो गई है। पहले मोबाइल होते थे सिंपल, उसके बाद मल्टीमीडिया मोबाइल्स आए, वो बहुत ज्यादा जरूरत बन गए, पर उनके अच्छे के साथ बुरे प्रभाव भी हैं। जैसे कि कोई भी आपको उस मोबाइल के जरिए ठग सकता है, आपकी सारी गोपनीय जानकारी ले सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आज साइबर क्राइम जो है वो बहुत ही इजी हो गया है। आज बहुत ज्यादा इजी इसलिए हो गया है कि हर आदमी मोबाइल में दिन में 24 में से 2 या 1.5 घंटा जरूर मोबाइल देखता है पूरे दिन में। तो लोग उसी चीज का फायदा उठाते हैं कि लालच, कहते हैं ना, फ्री में ये फ्री में वो, हर चीज, कुछ भी चीज फ्री नहीं होती। आप देखते हैं कि जो फ्री की चीज होती है वो हमेशा नुकसान ही करती है, चाहे कुछ भी हो। फ्री का एक हद तक ही उसकी सुविधा कामयाब है, अदरवाइज फ्री का कुछ भी ज्यादा सामान हमेशा नुकसानदेह है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, आप लोग सबसे पहले तो अपने मोबाइल में कोई भी अनजान व्यक्ति का मैसेज, व्हाट्सएप, कोई भी रील बिल्कुल ना, उसे बिना जांचे परखे ना देखें। मोबाइल में हमेशा मोबाइल का इस्तेमाल, सबसे पहली चीज मैं लड़कियों के लिए बताता हूं, मोबाइल का इस्तेमाल हमेशा देख के करें। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के लिए करें। मोबाइल का इस्तेमाल मदद के लिए करें, ना कि मनोरंजन के लिए। मोबाइल आज के टाइम में जरूरत भी है और उसका नुकसान भी है, तो दोनों चीजों का हमें बैलेंस बना के चलना है। इसलिए देखिए, आज क्या होता है, लोग कहते हैं आपका कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया है, वो आपको एक लिंक भेजेंगे, वो लिंक आप एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे जी एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी आप हमें भेज दीजिए और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, हम आपको बॉम्बे बुला लेंगे। पर उस ओटीपी का मतलब ये है कि आपकी सारी जानकारी, आपकी फाइनेंशियल, आपके बैंक को वो जोड़ लेंगे और जितने भी आपके बैंक खाते में पैसे होंगे वो सब अपने वहां ट्रांसफर कर लेंगे। तो समझने की बात यह है कि आप जब भी मोबाइल का यूज करें तो हमेशा अपने जानने वालों का फोन रिसीव करें। अनचाही फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें। कम से कम लोगों को अपने नंबर शेयर करें। पब्लिकली कभी भी अपना नंबर ना दें। जैसे आपको रास्ते में मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, आपका ये हम सिनेमा फ्री देंगे, आपको हम फलाना स्कीम है, घूमने की स्कीम है, बच्चों का एडमिशन फ्री है, इन सब चीजों में कभी भी अपना मोबाइल नंबर ना दें। आपका मोबाइल नंबर ही आज आपकी पहचान है। जैसे हमारा आधार कार्ड में नंबर होता है, इसी तरीके से हमारा मोबाइल नंबर भी आज हमारी पहचान है, वो एक आईडी है। वो आईडी इसलिए है क्योंकि जो हमारा फोन है, हमारे फोन के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो हर चीज से लिंक है। आज हम अपने फोन से ही पैसे ट्रांसफर करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए, बहुत सारे माध्यम है। आप देखते हैं ना कि फोन पे ही पैसे मंगा लिए, फोन पे ही पैसे भेज दिए। ये सुविधा बहुत अच्छी है, पर इसके नुकसान भी है। जो भी अनअवेयर आदमी है, जो इसकी पूरी जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसान का सबक साबित होता है। इसके लिए जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है और हमेशा जानकारी लेने के लिए कभी भी झिझके ना। आपको नहीं पता, आप अपने पति से पूछे, अपने भाई से पूछे, अपने बेटे से पूछे। आपके पास फोन है, फोन रखना कोई बुरी नहीं है। फोन सुविधा के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप देखेंगे कहीं आपको रास्ता भूल गए हैं, फोन के अंदर नेविगेटर है, कहीं आप मुसीबत में हैं, आप कॉल कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं, और नहीं तो पैसे इसके थ्रू किसी को दे सकते हैं, टैक्सी करके, कैब करके कहीं भी जा सकते हैं। सुविधाएं भी है, उसी तरह से नुकसान भी है। तो दोनों चीजों का हमें बैलेंस बना के चलना है। इसी चीज के ऊपर आज ये हमारा लेक्चर है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसके भी इस लेक्चर के बाद
आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो मैंने पहली चीज क्या बताई आपको कि आपको जो अपना मोबाइल है उसका नंबर किसी के साथ, ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना। सेकंड चीज, अनचाही फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करनी। जिन लोगों को हम जानते नहीं उनसे कोई बात करने का वास्ता नहीं। जिन लोगों को हम जानते हैं उनसे आप खूब बात कीजिए, उन्हें फोटो भी भेजिए। अनजान लोगों को कभी अपनी कोई भी जानकारी, किसी तरह का कोई फोटो कभी ना शेयर करें। किसी तरह के कोई झांसे में ना आए। बहुत तरह के प्रलोभन आते हैं, हम आपका फ्री में अकाउंट खोल देंगे, हम आपको फ्री में वहां भेज देंगे, हम आपको कौन बनेगा करोड़पति में आपका सिलेक्शन हो गया है, और भी बहुत सारे, हम आपको फिल्म इंडस्ट्री में फलाना जगह, सब जगह के प्रलोभन आपको दिए जाते हैं। वो आप खुद देखते हैं, आप लोग खुद धरातल पर सब चीजें देखते हैं कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। जब तक आपका कोई जानकार नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा, तो वो आपको कैसे प्रमोट करेगा? ठीक है ना, जब तक आपका वहां कोई जानकार नहीं होगा, अनजान लोग कैसे जाएंगे वहां, कैसे काम करेंगे? आप अपने शहर में भी रास्ता और अपने घर में जब भी तो रह पाते हैं जब आपके साथ लोग रहते हैं, वो बताते हैं। जब आप शहर से बाहर जाते हैं तो किसी के घर जाते हैं तो वो बताता है ना कि भाई इस रास्ते मत जाना, ये रास्ता गलत है, या उस रास्ते जाना, वहां से आप सही रास्ते पहुंच जाओगे। तो ये सब जानकारी आप जिसके यहाँ जाते हैं वही देता है ना। तो आप अगर खुद जाएंगे तो आपको खुद जानकारी जुटानी पड़ेगी। सही और गलत में आप फर्क नहीं कर पाएंगे। तो समझाने का यही है कि आप खुद से जानकारी जुटाएं, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में सोचें और देखें। दूसरी होती है, कभी भी खासतौर से लड़कियों को नंबर आता है किसी दोस्त का आया कि जी ये फोटो भेज दो, वो फोटो भेज दो, या आपने ही लड़की के रिश्ते के लिए कोई फोटो दिया। तो आजकल क्या होता है, ट्रिक फोटोग्राफी एक सॉफ्टवेयर है जिसके साथ आपकी फोटो के साथ छेड़खानी की जाती है। तो जब भी आप फोटो सेंड करें, एक तो अपने जानकार को दे, और जिसको दे रहे हैं उसके नीचे हमेशा टैग करें कि आपने किस पर्पज से वो फोटो दी है, कि आपने ये शादी के लिए दिया है या पासपोर्ट के लिए दिया है। आप जब भी, आप लोगों को जानकारी होगी, जब भी आप अपना आधार कार्ड, कोई भी, मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता, कोई भी अपना फोटोकॉपी अगर कहीं भी देते हैं, बैंक में, थाने में, हॉस्पिटल में, कोर्ट में, तो वहां पे हमेशा तारीख डालकर अपने सिग्नेचर कर कर और उसका पर्पज जरूर लिखे, वरना उसके क्या होगा कि आपकी आईडी को मिसयूज नहीं कर पाएगा कोई भी। तो ये बहुत जरूरी है, हमेशा अपनी आईडी में सिग्नेचर, डेट, टाइम और प्लेस जरूर डालें। उससे कभी भी आपकी आईडी को कोई भी बेवजह यूज नहीं कर पाएगा और आपका नुकसान होने से, सामाजिक और क्या नाम, फाइनेंशियली, दोनों से नुकसान होने से बच जाएगा। तो मेन चीज यही है कि हमेशा सतर्क होकर ही अपनी जानकारी दूसरों को दें। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वो नोट सही नहीं होंगे या कोई सीधे लगे नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आपने क्या किया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो एटीएम से तो पैसे निकाल नहीं रहे थे, हाँ, पैसा निकाल दिया अकाउंट में। वो पीछे का बैक साइड का दिखाया, तो उसमें क्लियर ये नहीं दिखा रहा कि पिछला बंदा क्या कर रहा, तो हम कैसे यकीन करें कि वो क्या कर रहा है? वो भी तो अपने काम के लिए थाने में कंप्लेन करी, थाने में 2 बार कंप्लेन किया। ठीक है, हमें ना तो कंप्लेन बोला, अपने आ रहा जा रहा, मतलब बैंक गया नहीं, ऐसा टाल दिया। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें सबसे पहले तो आपने थाने में कंप्लेंट गलत किया। जो आपने बैंक में कंप्लेंट किया, बैंक में जो कंप्लेंट मैनेजर को करने के बाद उस बैंक का जोनल मैनेजर होता है, जोनल मैनेजर जो किस को दिया, बैंक में किया, एक नोडल ऑफिसर होता है, शिकायत सेल। अब मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, जैसे अगर बैंक में कोई भी आपके साथ कभी भी कुछ गलत होता है
तो एक बैंक मैनेजर को हम कंप्लेंट देते हैं। सेकंड क्या होता है, नोडल ऑफिसर होता है। उस एरिया का जो जोनल मैनेजर होता है वो अधिकतर नोडल होता है, पर हर जगह नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप बैंक में जाके पूछिए कि हमारा नोडल ऑफिसर कौन है, उसका नाम और नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, वो लीजिए। अपनी कंप्लेंट को फिजिकली देने के साथ साथ ईमेल करवाइए। ईमेल करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ईमेल एक तो आसान है, सुविधाजनक है, उसके अंदर कोई खर्चा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। आपको नहीं आता आप अपने बेटे से करा सकते हैं, उनको भी नहीं आता तो आप साइबर जो होते हैं ये साइबर वाले, साइबर कैफे से करवा सकते हैं। वहां से करवा सकते हैं। वो मात्र 10 या 15 रुपए लेंगे। उस ईमेल का टाइम और वो कि जी हमें निकाल के दे दीजिए इसकी रिसीविंग, आपके पास प्रूफ होता है, वो प्रूफ होगा। और या ईमेल भी नहीं कर सकते, आप पोस्ट कीजिए थी, उनके नंबर और उनके एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। उस पोस्ट की रिसीविंग बैंक पेटी भी होती है बैंक में। हाँ वो भी होता है। अगर नहीं तो फिर नंबर पे डायरेक्ट नोडल ऑफिसर के कर दो, हाँ, डायरेक्ट ठीक है ना। तो समझिए नोडल ऑफिसर को भी आप कर सकते हैं, नोडल ऑफिसर को ही कर सकते हैं। तो बैंक वाले ने कहा कि थाने जाओ, बैंक वाले ने खुद कहा थाने वो इसलिए कहा ना, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने थाने का, साइबर का है ना, साइबर का है। तो आपने थाने गलत आए, साइबर चल जाना था, ज्योति नगर थाने जाना था। सुनिए, हाँ सुनिए, आप इस थाने तो नहीं निकला ना, कोई बात, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप इस थाने थोड़ा गलत आए हो, ये आपका साइबर का था। तो ये जो साइबर का जो केस है ना वो जाता है ज्योति नगर नहीं बचता कि मैं ज्योति नगर थाने में। ज्योति नगर थाने में ऊपर वाली फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे ना साइबर सेल बना हुआ है, तो वहां जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नहीं, इसमें ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां भी जाना। मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन तो हाँ ऑनलाइन भी ना करें। वहाँ आपको ये पूछना था कि हमारा नोडल ऑफिसर कौन है इस बैंक का, हाँ, वो एरिया का। हाँ मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। हाँ। कभी भी नोडल ऑफिसर की जानकारी लीजिए। नोडल ऑफिसर एक ऐसा अधिकारी होता है, हाँ मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, इसमें लिख दीजिएगा। और सुनिए, अब आप ना आप आइए करकरडूमा कोर्ट आइए, कमरा नंबर 35, नॉर्थ ईस्ट ही है ना इनका, कमरा नंबर 35A में आए। वहां पर आप अपनी कंप्लेंट जो है वहां पे डेस्क पे, हाँ तो वहां से आपको क्या एडवोकेट मिल जाएंगे, उनको अपनी सारी समस्या बताइएगा, वो आपको फिर बताएंगे प्रॉपर करना क्या है। वैसे मैं अब आपको जानकारी दे देता हूँ उसके लिए करना क्या होता है। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको बैंक अधिकारी, एक तो मैनेजर, और उनसे ये पूछना है कि नोडल ऑफिसर कौन है। हमेशा याद रखिए नोडल ऑफिसर एक होता है, एक तरह से आप समझिए प्रिंसिपल, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, इस तरीके से एक उच्च अधिकारी होता है जो हमारी कंप्लेंट के लिए ही बनाया गया है। सारी कंप्लेंट की जवाबदेही देना उसका अधिकार है। हाँ उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे पीछे जो था बंदा वो मशीन को पैसा कर लिया, हाँ। तुम्हारे जाने के बाद मशीन पैसा वापस कर दिया, तो बोले जब वापस करेगा तो उसी टाइम करेगा जब वो हाँ। हजार आया, 40,000 हाँ, वो और क्या, थोड़ी अब मैं यकीन करूंगी कि बाद में मशीन क्या किया। वो कहता तुम्हारे जाने के बाद पैसा वापस नहीं, तो मुझे थोड़ी पता है, मेरी नॉलेज में थोड़ी किया, वो दूसरा भी ले लिया, ऐसे कभी हो सकता है। वो नहीं की, वो है लापरवाही, वो नहीं की। वो ऐसा होता है, अगर मशीन में एक अलग से वो भी होता है, अगर वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है ना तो वो अलग से एक बॉक्स होता है, उसमें आ जाता है। जैसे एटीएम है, एटीएम से आप पैसा निकालते हैं और कुछ टाइम तक अगर वो नोट नहीं खींचेंगे तो वो वापिस चले जाते हैं, तो वो उसमें सेव हो जाते हैं, वो कोई नहीं निकाल सकता। वो आपको अपने बैंक में जाके कंप्लेंट करनी होती है, फिर वो आपके अकाउंट में आते हैं, वापिस आ जाते हैं। और वो समय लगता है उसके लिए, पर उसके लिए वही है कि आपको दरखास्त देनी पड़ती है। अप्रैल की बात है ये, 26 अप्रैल को हमने किया था। देखिए अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अब आपने गलत दौड़ धूप की, वही तो जानकारी का आपको अभाव था, मैं बता रहा हूँ उसमें अब आपको ये करना है, आप करकरडूमा आइएगा, कोर्ट नंबर 35, वहां पे आपको मुफ्त कानूनी एक तो सलाह मिलेगी और आपको वहां पे एक मुफ्त एडवोकेट मिलेंगे, वो आपको पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में। आपको आपकी कंप्लेंट बनेगी दोबारा, आपकी जो पुरानी कंप्लेंट होगी उसको भी लेके आइएगा। वो कंप्लेंट और जो नई कंप्लेंट बना के हम एक बैंक में देंगे। बैंक में देने के बाद अगर वो बैंक वाले उसमें 30 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर उसका कंज्यूमर में केस चलेगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। नहीं, लेबर में नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। तो आपको कंज्यूमर में जाएगा फिर वो मसला, हम बैंक के खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर बैंक का वकील आके उस बात पे जवाब देगा। तो आपको इसमें पैसे खर्च करने की या वो करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको मुफ्त वो मिल जाएगा। और मैं एक बात और बता दूं, आप सबको जानकारी दे दूं,